निफ्टी की पिछली एक्सपायरी वाले दिन मैंने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड के स्टैट्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी उन पर बिलीव नहीं होगा। इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक कंप्लीटली ज़ीरो लॉस रिस्क फ्री ट्रेड है जहाँ पे मैक्सिमम लॉस मेरा ज़ीरो है और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो क्या ये ट्रेड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और मैं आपको एक दावे के साथ एक प्रॉमिस ये मैं कर सकता हूं कि इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आपको बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्सेज में देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे सिर्फ 10-12 मिनट दे दीजिए और आज मैं आपको एज ए ट्रेडर यहाँ से उठा के और यहाँ तक लेकर जाऊँगा। आपकी वैल्यू में एक बहुत, आपकी नॉलेज में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होगी, एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बहुत कमाल का होने वाला है, सिर्फ 10-12 मिनट मुझे आपके चाहिए। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। पहले तो मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूं कि लॉजिक क्या था, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे आपको ये एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद जो रियल ट्रेड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट, जो जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो एक्सपायरी डे वाले दिन का ये ट्रेड था, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट नहीं दिखा सकते यार यूट्यूब पे कि लाइव डेटा जो दिखाना है वो थोड़ा सा अगेंस्ट द पॉलिसी हो जाता है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मेरा जो ड्यूरिंग द मार्केट एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अभी वहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं, मतलब 2-2.5 हज़ार लोगों के आसपास वहाँ पे है अभी। तो आप आइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम जो अपना चैनल उसका लिंक दे दिया है, तो उसके थ्रू आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब जो मैंने ट्रेड लिया वो आपको दिखाऊँ उससे पहले आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कॉल ऑप्शन, मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूँ, मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ, या मैं एक फ्यूचर्स को भी बाई कर सकता हूँ। और इसी तरह से मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं एक फ्यूचर्स को सेल कर सकता हूँ, एक पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ, या एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ इसमें लेट से जो मैंने जो ट्रेड लिया उसका मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आपको याद हो एक्सपायरी डे वाले दिन क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था। तो वहाँ पे ये ट्रेड है, ये बुरी तरह से फंसना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रिस्क है वो आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखिए मान लीजिए मैं एक फ्यूचर को सेल कर देता हूँ। ठीक है, राइटिंग का तो आपको पता है यार, मेरा फ्यूचर को मैं सेल करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे हर जगह प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो होगा मुझे लॉस। और एक फ्यूचर में लॉस है वो भी अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट अनलिमिटेड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है वो मुझे मंजूर नहीं है। तो इस लॉस को मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो एक्सपायरी डे क्योंकि आज है तो वहाँ पे एक बहुत तगड़ी चीज़ निकल के आती है। और वो तगड़ी चीज़ क्या है, अगर मैं एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूँ, यहाँ का एक कॉल बाई कर लूँ, तो नॉर्मली अगर मैं कॉल ऑप्शन बाई करने जाऊँगा, आप जाके देखिएगा, अगर आप फ्यूचर को बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, मान लीजिए मैंने सेल किया है, सेल किया तो नीचे प्रॉफिट है ऊपर लॉस है, तो ऊपर लॉस है उसको टैकल करने के लिए आपने कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया। अब कॉल ऑप्शन आप बाई करने जाओगे तो 200-300 रुपये का मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी डे वाले दिन क्योंकि 3:30 बजे तो एक्सपायरी है तो प्रीमियम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर आप 1 बजे के आसपास जाके और आप फ्यूचर को सेल करते हो 1-2 बजे, तो वहाँ पे आपको जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है वो कितने के, 18-20 रुपये के आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया एट द मनी का। ठीक है, ये मैंने 18-20 रुपये खर्च करके बाई कर लिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, सिर्फ 18-20 रुपये। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर रियल ट्रेड भी आपको दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक फ्यूचर को यहाँ पे सेल करता हूँ तो नीचे होगा मुझे प्रॉफिट, और ऊपर जो मुझे लॉस हो रहा उसको हटाने के लिए मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो जो भी लॉस मुझे फ्यूचर में होगा वो सारा का सारा मुझे कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा, एट द मनी का कॉल होता है उसका डेल्टा होता है 50, मतलब 0.5। ठीक है, और फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर का डेल्टा होता है 1। ये चीज़ याद रखिएगा, आगे वीडियो में आपके काम आएगी।
फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है और एट द मनी के कॉल का डेल्टा होता है 50। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर में आपको 1 के रेट से जितना डेल्टा 1 का मतलब कि आपको मार्केट मूवमेंट का 100% प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मार्केट 1 रुपया ऊपर जाएगा तो फ्यूचर में आपको 1 रुपये का लॉस होगा, लेकिन 50 डेल्टा का कॉल आपने बाई किया है तो अगर मार्केट 1 रुपये ऊपर जाएगा तो आपको 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका डेल्टा भी ऊपर जाता चला जाएगा। ये 50 से 60 होगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा। और ये जो डेल्टा चेंज हो रहा है ना, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये जो डेल्टा चेंज हो रहा है ना 50, 60, 70, इसको चेंज कौन कर रहा है? इसको चेंज कर रहा है गामा। ये ग्रीक होते हैं। आप में से जो भी कम्युनिटी मेंबर है उनसे अब मैं एक सवाल भी पूछूंगा, ठीक है, तो उस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, और ये इवन आप सभी को देना है जो भी अगर आप जानते हो तो। लेकिन जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको तो इसका जवाब ज़रूर पता ही होगा, ये मैंने बहुत थोरोली आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो डेल्टा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा डेल्टा है वो भी बढ़ता चला जाएगा, 50 से 60, 60 से 70 और इवेंचुअली ये 100 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है ना 50 to 60, 70, ये चेंज जो हो रहा है ये हो रहा है गामा से। ठीक है, गामा हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो गामा जो है, गामा बड़ा खिलाड़ी होता है, स्पेशली एक्सपायरी डे वाले दिन तो बड़ा डेंजरस खिलाड़ी बन जाता है ये। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ गए। मैंने फ्यूचर सेल किया और एक्सपायरी डे वाले दिन मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम 18-20 रुपये था, तो मैक्सिमम लॉस मेरा 18-20 रुपये ही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर नीचे जाएगा तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है, और कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सिर्फ मैंने 18-20 रुपये पे किए हैं। 18-20 रुपये मेरा मैक्सिमम लॉस है। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस की गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया 10,000 का, अब गाड़ी में 2 लाख का भी खर्चा होगा तो 10,000 में पे कर चुका हूँ, अब वो इंश्योरेंस काम करेगा, अब जो भी होगा मुझे कुछ पे नहीं करना। इसी तरह से जब मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया उसके 18 रुपीज़ पे किए, तो 18 रुपीज़ इज़ माई मैक्सिमम लॉस, उससे ज़्यादा लॉस मुझे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई इसको आप ज़रूर याद रखना कि डेल्टा है वो बढ़ता जाएगा, और ये डेल्टा को कौन चेंज कर रहा है? गामा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ट्रेड मैंने लिया था वो। तो ये आप देखिए, ये मैंने ट्रेड लिया था, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस ट्रेड में अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 100% है। ठीक है, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, और मैक्सिमम लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको एक बड़ा सा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, मेरा रिस्क का वो अनडिफाइंड है। और अगर मार्केट ऊपर आता है तो कहीं पे भी आपको रेड जोन दिख ही नहीं रहा है, आपको हर जगह प्रॉफिट ही दिख रहा है। ये हर जगह प्रॉफिट ही आपको, देखिए मैंने फ्यूचर सेल करके और जो कॉल ऑप्शन बाई किया है वो कहाँ का बाई किया है? जो मेरा फ्यूचर का बाइंग प्राइस है उससे 20-21 रुपये नीचे जाके और मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। इस वजह से ऊपर का जो रिस्क है वो भी बिल्कुल ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 100% दिख रही है, मैक्सिमम लॉस है वो ज़ीरो दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड दिख रहा है। ठीक है, तो दिखने में ये ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी एक रिटेलर होगा जो नया ट्रेडर होगा वो देख के बड़ा खुश हो जाएगा कि मुझे तो होली ग्रेल यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से मैंने क्या बोला है कि अगर आप मार्केट में आते हो तो जैसे वोलेटिलिटी होगी, एडजस्टमेंट हो गया, ग्रीक्स हो गए, इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असली रिस्क मैनेजमेंट उन्हीं से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सब कुछ मेरे फेवर में दिख रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो टोटल PNL है वो आप देखिए 5,500 रुपये का लॉस है इस ट्रेड में। जिस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस मुझे 18 रुपये का होना चाहिए था, और क्योंकि मैंने इन द मनी बाई किया तो ऊपर का वो भी हट गया। जिस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस 0 रुपीज़ है उस ट्रेड में मेरा एक्चुअल लॉस 5,500 रुपये का है। ठीक है, तो ये 5,500 का लॉस क्यों है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये लॉस मुझे यहाँ पे क्यों हुआ है। मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आप लोग मुझे बताइए, और जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनसे तो मैं स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको तो इसका जवाब पता ही होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझा, अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप मुझे बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लॉस है ये यहाँ पे क्यों हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये लॉस हुआ है गामा की वजह से। गामा की वजह से क्यों हुआ है? क्योंकि फ्यूचर्स जो है वो देखिए जून का बाई किया, वीकली फ्यूचर्स नहीं होते अपने यहाँ पे। मैंने जून का फ्यूचर बाई किया है, और जो करंट वीक जब आज एक्सपायरी है 2 जून को, उस दिन मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर में तो मुझे लॉस होगा। फ्यूचर का डेल्टा है 1, तो वहाँ पे तो 100% ऑफ द मार्केट मूवमेंट मेरा लॉस है, लेकिन उससे कोप नहीं कर पाएगा। आपने जो कॉल ऑप्शन बाई किया है उसकी एक्सपायरी अलग है, वो करंट वीक का है,
तो ये जो गामा का मिसमैच है ये उस हिसाब से आपके डेल्टा को चेंज नहीं करेगा जिस डेल्टा से आपको फ्यूचर लॉस दे रहा है। ठीक है, तो ये जो मिसमैच है ना ये आपको लॉस देगा। तो आपको ऑन पेपर से बहुत अच्छा ट्रेड लग सकता है कि यार इसमें तो बिल्कुल लॉस नहीं है, रिस्क फ्री ट्रेड है, लेकिन अगर आपको ग्रीक्स की समझ नहीं है तो यहाँ पे आपको लॉस होगा ही होगा। और ये लॉस क्यों हो रहा है, ये ग्रीक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब आप ये ट्रेड लोगे। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए ये ट्रेड लिया, मतलब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, तो इस ट्रेड में दिखने में बिल्कुल रिस्क फ्री लगेगा। एक्सपायरी डे वाले दिन इस तरह के बहुत सारे सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। लोग क्या करते हैं 3 बजे जाके कि 3:30 बजे मार्केट बंद होने वाला है, 3:30 बजे एक्सपायरी है तो 3 बजे जाएंगे और 3 बजे जाके क्या कर रहे हैं, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए। कितने कितने के, 5-5 रुपए के। तो जाने के लिए 5 रुपए कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 रुपए आपके फॉर्च्यून जाएंगे ही। क्यों? क्योंकि 3:30 बजे एक्सपायरी, वो बर्फ़ से भी जल्दी पिघल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कोई 10 में से एक बार फ़ायदा हो गया वो बात अलग है, अदरवाइज़ यू विल लूज़ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं है कि किस तरह से थीटा बिहेव करता है, जैसे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एक्सपायरी डे वाले दिन तो थीटा आपके अगेंस्ट बैठा है, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो गामा आपके अगेंस्ट बैठा है, गामा विल किल यू। अगर छोटा सा मूव आया गामा ब्लास्ट होगा और आप भी ब्लास्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आपको ग्रीक्स की समझ नहीं है तो आपको ऑन पेपर्स दिखे सिमुलेटर पे, ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ने तो दिखा दिया कि जीरो लॉस है यहाँ पे, लेकिन क्या असल में जीरो लॉस है? लॉस तो मेरा एक्चुअल लॉस तो 5,500 रुपये का है ना। तो मैंने एक फ्यूचर सेल करके और मैंने एक कॉल बाई कर लिया, 18 रुपये पे किए, मैं निश्चिंत होकर बैठ गया, लॉस बिल्कुल जीरो, और ज़्यादा होगा तो 18 रुपये का मेरा लॉस है। नहीं यार, 18 रुपये का लॉस नहीं है, यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। आपका जो फ्यूचर का आपको लॉस देने की रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और आपका जो ऑप्शन आपने बाई किया है इसकी रेट है जो आपके प्रॉफिट देने की वो बहुत कम है। तो ये जो मिसमैच है, एक जगह लॉस तेज़ी से आ रहा है और प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो लॉस है, और वो लॉस कौन भरेगा? आप भरोगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो लॉस जो यहाँ पे मुझे हो रहा है, जो मैंने गलती की है, इस गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता था? व्हाट वुड हैव बीन ए परफेक्ट ट्रेड हेयर? परफेक्ट ट्रेड क्या होता? परफेक्ट ट्रेड होता है एक परफेक्ट हैज। मैंने हैज करने के लिए वीकली बाई तो कर लिया, मैंने हैज करने के लिए 23,350 का कॉल बाई कर लिया, लेकिन करंट वीक का किया, आज एक्सपायरी है उस दिन किया है। ये अगर मैं ये भी 30 जून का करता तो ये एक परफेक्ट हैज होता। ठीक है, उस केस में क्या होता? उस केस में जो मैंने प्रीमियम पे किया है वही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वीकली अगर आप हैज बाई कर रहे हो, वीकली आप एक फ्यूचर को हैज करने के लिए एट द मनी का वीकली कॉल बाई कर रहे हो, तो वो आपको वो हैजिंग नहीं देगा जो आपको सेम एक्सपायरी, मतलब अगर मैंने 30 जून का फ्यूचर सेल किया है तो 30 जून का एक कॉल भी मुझे बाई करना चाहिए। अगर वो मैं बाई करता हूँ दैट वुड बी ए परफेक्ट हैज। वहाँ पे फिर मैं ये बोल सकता हूँ एकदम छाती ठोक के कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे 200 रुपये पे किया, 200 रुपये ही मेरा मैक्सिमम लॉस है। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 18 रुपये पे किया है और 18 रुपये मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो ग्रीक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो नॉन नेगोशिएबल है। ये वॉलेटिलिटी एडजस्टमेंट और ग्रीक्स ये आपको आने चाहिए। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ये फालतू की चीज़ें हैं, सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं, ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो यू शुड नो कि किस तरह से प्रीमियम बिहेव करता है, किस तरह से आपका डेल्टा चेंज होता है। जैसे प्राइस मूव करेगा तो डेल्टा चेंज होगा। अब डेल्टा कैसे चेंज होगा? डेल्टा चेंज होता है, जो गामा होता है वो बताता है कि डेल्टा किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम कौन बता रहा है? डेल्टा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा कौन बता रहा है? गामा। तो इन चीज़ों की समझ अगर आपको हो जाती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल था, सो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं। ये मैं उसी दिन बताने वाला था, लेकिन सेम डे रियल डेटा दिखाना थोड़ा सा अगेंस्ट द पॉलिसी हो जाता, इस वजह से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और आई थॉट कि ये मैं आज आपको बताऊं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। इस तरह के जो चीज़ें होती है ना, ये जब आप देखोगे तो ऑन पेपर्स, अब ये चार्ट किसी को भी लुक्रेटिव लगेगा, किसी को भी। और एक बात बताऊं, इस चार्ट का अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके और ये मैं थंबनेल पे लगा दूंगा ना तो इस वीडियो पे 50,000 व्यू आ जाएंगे। ठीक है, मैंने टेस्ट करने के लिए पहले करके देखा ऐसा। ठीक है, मेरी टीम बताती है कि सर कुछ चेंज कीजिए कुछ ऐसे, तो मैंने इस तरह के थंबनेल उन्होंने मतलब बनाए और लगा के देखा, उन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये क्या शो करता है? ये मेंटलिटी शो करता है। लोगों को इस तरह की ये चीज़ें देखना अच्छी लगती हैं
कि इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये मैं थंबनेल लगा दूं, व्यूज़ हैं दे विल शूट अप, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक बिहेवियर शो करता है, एक ट्रेडर का, एक रिटेलर का बिहेवियर शो करता है। असल में होना तो ये चाहिए, अगर इस तरह का थंबनेल दिखे तो उस वीडियो को स्किप करना चाहिए। क्यों स्किप करना चाहिए? कि यार ये पक्की बात है, क्लिक बेट है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई बिलीव कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके एज ए ट्रेडर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये आपको इतना थोरोली बताया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके और आप अपने टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक क्लास भी मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास रहने वाली है। और ये क्लास लूँगा मैं 21 जून को, संडे को ये क्लास मैं लूँगा। उस क्लास का जो लिंक है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।